हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के इंट्रोडक्शन हो गए, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हमने देख लिए। अब देखने की बारी है आखिरी में टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन किस किस तरीके के होते हैं। एक होता है अप्रोचेबल मोटिवेशन, देन इंसेंटिव्स मोटिवेशन एंड थर्ड नेचर मोटिवेशन। सो अप्रोच, इंसेंटिव्स और नेचर के अंदर भी और दो दो तरीके के टाइप्स है। ठीक है। तो अप्रोच टाइप ऑफ मोटिवेशन में पॉजिटिव अप्रोच होता है, नेगेटिव अप्रोच होता है। इंसेंटिव्स टाइप ऑफ मोटिवेशन में फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मोटिवेशन होता है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव मोटिवेशन होता है। नेचर में एक्सट्रिंसिक होता है एंड इंट्रिंसिक होता है। सो जब भी अगर आपको किसी ने पूछा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, तो पहले ये तीन नाम याद रखने हैं आपको। उसके बाद उनके अप्रोच, इंसेंटिव्स और नेचर के जो जो और दो डिस्टिंग्विश है, दो टाइप्स है, वो आपको याद रखने हैं। Extrinsic motivation. Extrinsic motivation means that the individual's motivational stimuli are coming from outside. Extrinsic motivation is external in nature. ठीक है। सो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जब हम बोलते हैं तो वो एक्सटर्नली आता है। किसी ने आपको मोटिवेट किया है, किसी ने आपको स्टिमुलेट किया है, ये तरीके से आपको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मिलता है। जैसे आपके सुपीरियर ने आपको मोटिवेट किया, आपके टीचर्स ने आपको मोटिवेट किया, आपके पेरेंट्स ने आपको मोटिवेट किया, दैट इज एन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। और ये मोटिवेशन के बाद जो रिजल्ट आता है दैट इज एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड। ठीक है। ये भी आपके कुछ मोटिवेशनल फैक्टर्स है जिनके वजह से आप एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन करते हो, दैट इज एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड। बेनिफिट पैकेजेस आपको मिलता है इसलिए आप बहुत अच्छे से काम करते हो, आपको बोनस मिलता है इसलिए आप बहुत अच्छे से काम करते हो, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज आप करते हो तो इसलिए आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। सो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में हमें ये सारे फैक्टर्स है जो हमें एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन मिलता है, और उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। Intrinsic motivation means that individuals motivational stimuli are coming from within। ठीक है। अब ये हमारे अंदरूनी आवाज जो बोलता है ना, वो होती है। हम हमारे दिल दिमाग को जोड़ लेते हैं और कहते हैं कि यार मुझे कुछ तो करना है। एंड सेल्फ मोटिवेशन जब बोलते हैं तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी होता है। सो इंडिविजुअल्स मोटिवेशनल स्टिमुली कमिंग फ्रॉम विद इन, हमारे खुद में ही। अब ये कैसे आता है? जब कोई चीज़ हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब कोई काम में हमें क्यूरियोसिटी मिलती है, जब कोई काम में हमें हॉनर मिलता है। ठीक है। इंडिपेंडेंस, सोशल स्टेटस, सोशल कांटेक्ट, ये सारी चीज़ें जब हमें मिलती जाती है, हम हमारे लाइफ में एक्सेप्ट करते जाते हैं, ऑफिशियल, पर्सनल, बिजनेस, सोशल में, तो हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन लेते हैं। अब इंट्रिंसिक मोटिवेशन वर्सेस एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन अ पर्सन। हम हमारे अंदर ही एक मोटिवेशन उजागर करते हैं, पैदा करते हैं, दैट बिकम्स एन इंट्रिंसिक। लेकिन एक्सट्रिंसिक जो है बाहर से आता है, किसी और ने हमें कुछ कहा है, आउटसाइड फोर्सेस जो है उसने हमें कहा है। जैसे एग्जाम्पल्स तो हमने लिए थे, फिर भी जनरली हमारे लिए क्या है, अगर आप घर के कुछ काम करते हो, ठीक है, तो आपको चॉकलेट मिलेगा, दैट इज योर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। आप जाके बाजार से सामान लाओ और 5 रुपए का चॉकलेट ले लो। तो चॉकलेट लेना इज अ रिवॉर्ड, बट वो उसके लिए आप जब काम करते हो ना, दैट इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। लेकिन घर वाले कहते कि यार जाओ जरा बाजार से सामान लेकर आओ, आप खुद से ही मोटिवेट हो जाते हो। आपको लगता है बाजार जब जाऊंगा तो कुछ सीखूंगा, कुछ अकाउंट्स के मेथड समझ में आएंगे, कैलकुलेशन समझ में आएंगे, एडिशन डिलीशन समझ में आएगा, मार्केट में किस चीज का क्या भाव है वो समझ में आएगा, तो चलो चलते हैं। दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन फील्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ट्राइज टू अचीव अ हायर पोजीशन, पे और स्टेटस। इंट्रिंसिक में हम
खुद ही बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, समझते हैं अपने आप को। और एक्सट्रिंसिक में जब देखोगे ये हायर पोजीशन, हायर पे, हायर स्टेटस, इन सारी चीजों को अचीव करने के पीछे लगा रहता है। feels a need to achieve something for its own sake। जब इंट्रिंसिक की बात करते हैं तो हम हमारे लिए कुछ अचीव करना चाहते हैं फॉर इट्स ओन सेक, ना किसी और के लिए। लेकिन एक्सट्रिंसिक जब देखते हैं फील्स इट विल इंश्योर देयर पोजीशन और स्टेटस। हमेशा एक्सट्रिंसिक जब हम बात करेंगे तो किसी ना किसी बाहरी फैक्टर की वजह से है, इसलिए हम उसे श्योरली नहीं कहते, इसलिए वो इंश्योर होता है, गारंटीड नहीं होता। कनेक्ट द एक्टिविटी विद देयर सेल्फ एस्टीम। हमारा जो सेल्फ एस्टीम है उसके साथ हमें एक्टिविटी को कनेक्ट करना है इंट्रिंसिक में। एक्सट्रिंसिक में वर्क फॉर रिकॉग्निशन फ्रॉम सुपरवाइजर और फ्रॉम सुपीरियर्स। हम एक्सट्रिंसिक में रिकॉग्निशन के लिए काम करते हैं कि इनके कौन से रिकॉग्निशन, हमारे जो सुपरवाइजर है या फिर हमारे जो सुपीरियर है उनके रिकॉग्निशन के लिए। इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंजॉयज वर्किंग ऑन द असाइनमेंट। आप जब सेल्फ मोटिवेटेड हो, सेल्फ एस्टीम्ड हो, तो आप अपना काम एंजॉय करोगे। लेकिन एक्सट्रिंसिक वाले क्या करते हैं, वैल्यूज, रिवॉर्ड्स और अवार्ड्स फॉर कंप्लीटिंग द वर्क। उन्हें क्या दिखता है काम करने पे, वैल्यूज, रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स, ये सारी चीजें उन्हें मिलती है। ट्राइज टू अचीव द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल। इंट्रिंसिक मोटिवेशन में हम हमारे इंडिविजुअल ग्रोथ को देखते हैं। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आउटसाइड फोर्सेस कंट्रोल्स लाइफ, लक। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आउटसाइड फोर्सेस हमें बहुत कंट्रोल करते हैं, और एक्सट्रिंसिक में मोस्टली क्या होता है, लक होता है। अब इन्हीं काइंड्स ऑफ मोटिवेशन को जब हम देखेंगे तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है, एक्सट्रिंसिक है, इंट्रिंसिक है। तो राइट दिस रिपोर्ट एंड यू गेट अ बोनस। Write this report if you are or you are fired. I really want to write this report. I really don't want to write this report. देखिए ये दो तीन जो है, these three don't work and yet companies keep using them। कंपनी धमकियां देते हैं, साम दाम दंड सब करती है और काम करवाती है। लेकिन पॉजिटिव साइड क्या है पता है, आई रियली वॉन्ट टू राइट दिस रिपोर्ट। अगर ये पूरा अच्छे से हुआ ना, तो ये असली मोटिवेशन है। इससे क्या होता है, इट क्रिएट्स पॉजिटिव सस्टेनेबल मोटिवेशन। पॉजिटिव भी रहता है, सस्टेनेबल मोटिव रहता है। ठीक है, अब हमने तो थर्ड टाइप वाला मोटिवेशन पढ़ लिया, ठीक है, ये तीसरे टाइप का। लेकिन ये दोनों टाइप्स को क्या कहते हैं सर? तो अप्रोच में क्या होता है, देखिए आप जिस तरीके से अप्रोच करते हो, आप जिस तरीका, आपका जो नजरिया है ना, दैट नजरिया इज नथिंग बट एन अप्रोच। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, अभी आपका एग्जाम आ सकता है कुछ ही दिनों में, मे बी, समझिए एक 10 दिन में, 15 दिन में, कभी भी जब आपका एग्जाम आ रहा है 10-15 दिन में, अब आप क्या अप्रोच रखते हो? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सर समझ में नहीं आ रहा है कुछ, सर प्लीज हेल्प कीजिए। दैट इज अ काइंड ऑफ नेगेटिव अप्रोच। आप एग्जाम को लेकर बहुत नेगेटिव हो, आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं हो रहे हो, आप बस चिंता कर रहे हो, और आप बस यही सोच रहे हो कि सर कुछ तो बताइए, कुछ तो बताइए, क्या करना है कुछ तो बताइए। ठीक है, सेकंड एग्जांपल, कोई भी एक इंसिडेंट है, ठीक है, जहाँ पे आपका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल, आप नया नए टू व्हीलर आपने परचेज किया, आप लेकर गए घर, घर से बाहर। अब घर से बाहर जाने के बाद क्या हुआ, एक माइनर, एकदम छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी को स्क्रैच लगी। गाड़ी को स्क्रैच लगने के बाद आप घर गए। अब घर वाले क्या बोलेंगे, मना किया था फिर भी लेकर गया, गाड़ी चलाने नहीं आ रहा है तो क्यों चला रहा है। अब इससे क्या हुआ, आप जो सोच रखते हो ना, आपकी सोच ऐसे हो जाती है, अब तो घर वाले पीटेंगे, कूटेंगे, मार देंगे, क्योंकि गाड़ी इतनी महंगी थी। दैट इज नेगेटिव अप्रोच। सो अप्रोच इज ऑफ टू टाइप्स। पॉजिटिव अप्रोच जब रखते हैं ना, तो कोई भी सिचुएशन में आप हमेशा पॉजिटिव ही सोचते हो, जिसे दूसरा नाम दिया जाता है ऑप्टिमिस्टिक।
अप्रोच नेगेटिव होगा तो आप हमेशा बुरी चीजें सोचोगे जो पॉसिबल होती है या फिर पॉसिबल नहीं भी होती है। ठीक है। तो लाइफ में जब भी आप मोटिवेशनल वीडियोस सुनोगे या पढ़ोगे ना, तो उनका जो अप्रोच है वो पॉजिटिव होता है हमेशा। ठीक है। नेगेटिव अप्रोच लेकर कोई भी नहीं चलता और कोई भी सक्सेसफुल नहीं होता। लेकिन जब भी आप लाइफ में कुछ प्लान करते हो, बिजनेस रिलेटेड, सोशल रिलेटेड, पर्सनल रिलेटेड, 90% पॉजिटिव अप्रोच, 10% नेगेटिव अप्रोच, क्योंकि नेगेटिव अप्रोच होने के चांसेस भी होते हैं। ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ मोटिवेशन में इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स में फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में क्या होता है, जब आप अच्छा काम करते हो ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको पैसे मिलते हैं, स्ट्रेट अवे आपको कैश रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है। या तो वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा या फिर आपको ऑर्गेनाइजेशन कोई चेक देगी। ठीक है। इसमें कोई एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है। नॉन फाइनेंशियल में क्या होता है, आपको पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे के बदले में कोई प्रोडक्ट मिलेगा, कोई गिफ्ट आइटम मिलेगा, कोई और चीज मिलेगी, वस्तु मिलेगी आपको। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको 5 लाख का इंसेंटिव आना है, तो कंपनी आपको 5 लाख का इंसेंटिव नहीं देगी, आपको 5 लाख की 4 व्हीलर दे देगी। नाउ दैट इज अ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। जब आपको कार मिल रहा है, आपको कैश नहीं मिल रहा है डायरेक्टली, आपको एक चीज या वस्तु मिल रही है, दैट इज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। सो ओवरऑल ये हमारे लिए आज टाइप्स ऑफ मोटिवेशन का वीडियो था। और जब भी हम मोटिवेशन की बात करते हैं ना, तो हम कुछ अचीव करने की बात करते हैं, रिकॉग्निशंस की बात करते हैं, जॉब सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, एडवांसमेंट की बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं। ठीक है। अगर आपको कभी कोई भी चीज़ का मोटिवेशन चाहिए तो आप मुझे बिंदास कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए और ईमेल भी कर सकते हो। ठीक है। और डाउट क्लियर रखिए। अगर कोई भी अगर परेशानी हो तो मैसेज कीजिए, सर स्टडी रिलेटेड ये परेशानी है, मैं क्या करूँ। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब एग्ज़ाम डिक्लेयर होंगे तो मैं फिर से एक और वीडियो लेक्चर में, कोई भी वीडियो लेक्चर में आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, ठीक है, वो मैं बताऊंगा। लेकिन पहले एग्ज़ाम कैसे होंगे वो डिसाइड होने दीजिए यूनिवर्सिटी की तरफ से, और उसके बाद हम डिस्कस कर सकते हैं उसके ऊपर। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप मेकिंग नोट्स। ऐसे ही मोटिवेट होते रहिएगा और लोगों को भी मोटिवेट कीजिए और पॉजिटिव अप्रोच रखते जाइए। बाय बाय, टेक केयर।